हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी लॉजिकल ट्रेड करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, कल हमारी इस मंथ की फोर्थ वीकली एक्सपायरी है। उस फोर्थ वीकली एक्सपायरी को हम कैसे लॉजिकली डील करें, हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लेवल हैं, कहाँ पर हम एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, और कल की एक्सपायरी कैसी रह सकती है, हम उसको कैसे ट्रेड करें। तो ये सारी बातें हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह प्रोसेस दो पार्ट में ही डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है, जिसे आप सेंटीमेंट भी कह सकते हो, वो हमें ये बता सकता है कि कल हम कहाँ ओपन हो सकते हैं। और उसके बाद तो हमें अपने लेवल्स के थ्रू ट्रेड करना है, क्योंकि हम 3:30 बजे तक ओपन रहते हैं। सिर्फ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट 3:30 बजे तक नहीं ट्रेड कर सकते। लेवल्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम इसलिए सेकंड पार्ट में लेवल्स के ऊपर अपना डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करते हैं। मंडे यूएस का मार्केट क्लोज था। कल ओपन हुआ है 3 दिन के लॉन्ग वीकेंड के बाद, और कल नेगेटिव नोट पे क्लोज हुआ है। डाउ जोन्स अराउंड 250 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई है। नेस्डेक 22 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई है। तो हल्के फुल्के नेगेटिव नोट पे बंद हुआ है। यूरोपियन मार्केट जो अभी ओपन है, कुछ आपको नेगेटिव नज़र आएंगी, कुछ आपको पॉजिटिव नज़र आएंगी। तो मिला जुला सेंटीमेंट है, मिक्स्ड सेंटीमेंट आप कह सकते हो। यूएस के फ्यूचर्स की बात करें तो वो हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में है। डाउ जोन्स 13 पॉइंट नेगेटिव है, नेस्डेक 27 पॉइंट नेगेटिव है। तो हल्के फुल्की नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेवल कर रही है। अब हमारी मार्केट में क्या हुआ, हमारी मार्केट में निफ्टी ने एक और रिकॉर्ड क्लोजिंग दी है। आज 40 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज देकर गई है। बैंक निफ्टी 92 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो एक रेंज बाउंड टाइप का मार्केट था, जिसमें निफ्टी 50 18,800 से 18,880 के बीच में घूम रही थी। और बैंक निफ्टी अगेन 44,000 क्रॉस करवाने में इनेबल है। डेली चार्ट में 13 ईएमए का रेसिस्टेंस आ रहा है, उसे रसिस्ट कर रही थी। पूरे दिन की अगर पिक्चर की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने स्टिल अपने क्रूशियल लेवल्स को होल्ड रखा है, जो इंडिकेट करता है कि अपसाइड मार्च स्टिल और कंटिन्यू रह सकता है। अब एक बार ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ओवरऑल ट्रेंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कल 13 ईएमए से रिबाउंड हुई थी मार्केट, और आज भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, एक ग्रीन कैंडल बनी है, एक रिकॉर्ड क्लोजिंग आई है। ऑब्वियस हमने अभी ऑल टाइम हाई हिट नहीं किया 18,888 का जो था, बट क्लोजिंग ऑल टाइम हाई पे हो रखी है। और इस तरह चलता रहा तो एक 19,000 का ये मार्क है जो अचीवेबल लगता है, कल नहीं तो आने वाले कुछ दिनों में। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। इंट्राडे की बात करें तो एक साइडवेज मार्केट था, इतनी कोई मूव नहीं थी। छोटी मोटी अगर आप मूव कैप्चर कर रहे थे वो अलग चीज़ है, मगर एज अ ऑप्शन बायर आपको इतनी बड़ी कोई मूव मिली नहीं है। तो ये मार्केट है आज का। मार्केट यहाँ पर खुली है इस वाली कैंडल पे, और ये इसकी क्लोजिंग हुई है। ये है आज का मार्केट। तो ट्रेड अगर हम देखें तो एक 888 से 18,900 का आपको जोन दिया हुआ था, उस तक तो एग्जैक्टली नहीं आई है। उसके थोड़ा सा पहले मार्केट ने बेरिश सिग्नल दिया था। कैंडलस्टिक पैटर्न में से बेरिश शरामी कहते हैं, तब एंट्री ली जा सकती थी। टारगेट 18,750, और अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो 18,800 पे बहुत ज़्यादा ओआई है, पुट का ओआई, पुट सेलर्स है। वो होता, वो हमारा टारगेट यहाँ अचीव हुआ है, तो एंट्री हम यहाँ कहीं ले सकते थे। 18,800 पे पुट का सबसे ज़्यादा ओआई है, ऑप्शन चेन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहाँ पर बुलिश एनगल्फ टाइप ऑफ कैंडल बनाई है, बुलिश सिग्नल दिया है। 13 ईएमए भी आ रहा था, इसके बाद हम एंट्री ले सकते थे। टारगेट वही 888 से 900 का जोन होता, जो एग्जैक्ट नहीं अचीव हुआ है, बट आपने एंट्री ली होती, आपको एक डिसेंट प्रॉफिट हो जाता। तो जो लेवल्स प्रोवाइड हुए थे, एक तो उसके ऑलमोस्ट आसपास एंट्री मिली है, दूसरी एंट्री उस पर मिली नहीं है, वो ऑप्शन चेन और 13 ईएमए की हेल्प से मिली है। तो अगर आप बीच में रहता है मार्केट, तो ऐसे अपनी चीज़ों को और रिफाइन कर सकते हो और एंट्रीज को सर्च कर सकते हो। तो ये दो एंट्री थी जो आप ले सकते थे, बेसिकली लॉजिकल एंट्री थी, बाकी तो आप कहीं भी जंप कर जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं सेकेंड इंडेक्स की तरफ। बैंक निफ्टी अगेन 13 ईएमए को आज रसिस्ट करती रही है, और अप्रोक्सीमेटली वहीं पर क्लोज देके गई है। तो ये 13 ईएमए और 44,000 का जोन आ रहा है, एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन साबित हो रहा है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी को आगे बढ़ना है तो इस कॉम्बो को ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक ये कॉम्बो ब्रेक नहीं होता,
एटलीस्ट बैंक निफ्टी में कोई मोमेंटम आने के चांसेस नहीं है, और बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं आएगा तो फिर निफ्टी भी इतनी मोमेंटम में आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब हम इंट्राडे की बात करें तो ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी में एक लेवल आपको दिया था 750 से 800 का, ये जोन आ रहा है कहीं। बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे खुली है, 21 जून है और यहाँ पर क्लोज हुई है, काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड थी। एक एंट्री जो मिली है वो आपको यहाँ कहीं पे मिली है जब 750 से 800 के जोन पे आई थी, 13 EMA भी आ रहा था उसी जोन में और उसको सस्टेन कर रही थी, उसके बाद आप एंट्री ले सकते थे। टारगेट 44,000 से लेकर 43,800 समथिंग का जोन दिया होता, क्योंकि वहाँ पे डेली का 13 EMA आ रहा था, और अगर आप देखोगे उसी डेली के 13 EMA के जोन को पूरे दिन रेसिस्ट करती रही है तो वो आपका टारगेट अचीव हो जाता। तो बैंक निफ्टी में एक एंट्री यहाँ कहीं पे बनी है, उसने आपके टारगेट अचीव कर दिए हैं। एक एंट्री आप यहाँ भी ले सकते थे बैंक निफ्टी में, जब इसने जो जोन आ रहा था 44,000 से 13 EMA का, जो लास्ट वीडियो में रिकमेंड भी किया था, वहां पर आके सेलिंग सिग्नल जनरेट किया था, तब एक एंट्री यहाँ पर भी मिल सकती थी। टारगेट 750 से 800 होता, तो दो एंट्रीज मिली थी इसमें भी, दो एंट्रीज निफ्टी में मिली। इसमें जो लेवल्स दिए गए थे उनके थ्रू मिली। निफ्टी में एक एंट्री ऑप्शन चेन और एक्सपोनेंशियल EMA की हेल्प से भी आप ले सकते थे। तो ये आज के मार्केट का डिस्कशन था, कहाँ पे एंट्री बनी, कहाँ पे हम लॉजिकली बेसिकली एंटर कर सकते थे। अब हम कल की मार्केट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, ये लेवल्स है, ये स्पॉट के लेवल है, इंडेक्स के लेवल है। अगर इसमें एंट्री बनती है, आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो या ऑप्शंस में भी कर सकते हो, नो डाउट। ऑप्शंस में सवाल आएगा कौन से स्ट्राइक ले, तो जस्ट आउट द मनी वाली आप ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है और उसे डेल्टा की नॉलेज नहीं है, ऑलरेडी हम एक डेल्टा पे डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो सपोर्ट है 704 से 750 का जोन, 600 रेसिस्टेंस है 888 से 900 का जोन और 19,000। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, 19,050 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 18,650 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं कल की एक्सपायरी की। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे, इनके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। एक बार मैं चार्ट में बता देता हूँ बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। बाकी कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले दिन एज अ ऑप्शन बायर टाइम वैल्यू ज़्यादा तेजी से डिके होती है, तो अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहो तो एक काम आप ये कर सकते हो कि जो ऑप्शन बाइंग करो वो नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस में करो, तो इससे जो टाइम वैल्यू डिके का रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा आपके लिए। तो बेटर होगा कि अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ऑप्शन बाइंग करो, सेलिंग तो कल के में ही होनी चाहिए। अब एक बार चार्ट में देख लेते हैं लेवल्स को। जो तीन टाइप की ओपनिंग हो सकती है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। चांसेस गैप अप से लेकर फ्लैट तक के अभी के हिसाब से, तो गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं। गैप अप के केस में 18,900 से 18,888 का जोन आ रहा है। इसके बीच में नीचे या ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, मतलब दो कैंडल कंसेक्यूटिवली इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दे, देन इट्स अ कॉल बाय साइन, आप कॉल बाय करेंगे। और अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 18,900 पे सबसे ज़्यादा कॉल का OI भी नज़र आ रहा है। अगर कॉल OI डिक्रीज हो तो और कन्विक्शन बढ़ाएगा, तो आप कॉल बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट विल बी 19,000, और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे और जो कॉल का OI है वो इंक्रीज हो, देन इट्स अ पुट बाय साइन। कौन सी पुट बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा 18,800, जहाँ पे अभी पुट का सबसे ज़्यादा OI आ रहा है। देन 704 से 750 का जोन, जहाँ पे हमारे 13 EMA भी आ रहा है और एक 750 इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये था कि अगर गैप अप हो तो हम कैसे डील करें। टारगेट्स हमने डिस्कस किए, हमने स्ट्राइक डिस्कस की। जो ओनली चीज़ रिमेनिंग है वो है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्या होगा, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं तो 18,888 के 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में 18,900 के 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। ये 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इंडेक्स के टर्म में। प्रीमियम के टर्म में आप 50 पॉइंट्स का अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं, 0.4 डेल्टा है, तो 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। ये था कि निफ्टी अगर गैप अप हो तो उसको हम कैसे डील करें।
दूसरा केस है निफ्टी फ्लैट भी ओपन हो सकती है। फ्लैट ओपन होने का मतलब है निफ्टी बंद हुई है 18,856 पे, यहाँ कहीं पे। ऊपर हमारा जोन आ रहा है 900 से 888 का, नीचे एक लेवल आ रहा है 800 का, दोनों के बीच में खुलेगी और दोनों लेवल थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे है। देन हम क्या कर सकते हैं, कई वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है 13 EMA को। 13 EMA के बारे में अगर किसी बिगनर को नहीं पता, ऑलरेडी एक दो दिन पहले मैंने उस पर एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो डाली है, लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो 13 EMA आ रहा है, 13 EMA के हेल्प से आप ट्रेड कर सकते हैं, या ऐसा कहीं आ रहा होगा। तो अगर इसके नीचे क्लोज दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय साइन, जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। 800 और 704 से 750 का जोन टारगेट हो जाएगा, और इस पे सस्टेन करे, इसे ब्रेक ना करे, मतलब इट्स अ कॉल बाय। 888 से 900 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड 19,000। तो ये था कि फ्लैट के केस में क्योंकि दोनों लेवल्स दूर है, तो हम EMA की हेल्प से अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हैं। लास्ट क्या है, हम सबको पता है, गैप डाउन। गैप डाउन के केस में 18,800 का लेवल आ रहा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट का मैक्सिमम हुआ भी है, जहाँ से आज बड़ा ही शानदार रिकवरी आई है। इसके नीचे ऊपर या बराबर कहीं भी खुले और क्लोजिंग नीचे दे दे, बट एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए और जो पुट OI है वो डिक्रीज हो, तो इट्स अ पुट बाय टाइम, जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करनी चाहिए। 704 से 750 का जोन आपका टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे और पुट OI इंक्रीज हो, इट्स अ कॉल बाय टाइम, मार्केट रिकवरी के लिए रेडी है। आपके टारगेट्स हो जाएंगे 888 से 900 का जोन, बीच में 13 EMA आ रहा है, उसको भी आप एक टारगेट ले सकते हो। तो ये था कि अगर निफ्टी कल गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो उसे कैसे लॉजिकली डील करें। कल हमारी एक्सपायरी भी है, तो एक बार क्या करते हैं, ऑप्शन चेन को भी रीड करते हैं और ये देखने का ट्राई करते हैं कि ऑप्शन चेन हमें किस टाइप की एक्सपायरी की इंडिकेशन दे रही है। तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन आपके सामने है, जैसा कि अभी मैंने बताया भी, सबसे ज़्यादा पुट OI 1 नज़र आ रहा है 18,800 पे, और उसके बाद नज़र आ रहा है 18,700 पे। तो नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट सेलर्स बैठे हुए हैं जो एज अ सपोर्ट काम करेगा। ऊपर सबसे ज़्यादा कॉल सेलिंग नज़र आ रही है 19,000 पे, उसके बाद नज़र आ रही है 18,900 पे। 900 पे भी सिग्निफिकेंट है और 19,000 पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये लेवल्स एज अ रेसिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो कोई बड़ी बिग बैंग एक्सपायरी तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगर रेंज बाउंड एक्सपायरी होती है तो 800 से 900 के बीच में होनी चाहिए, और अगर एक इंटरेस्टिंग एक्सपायरी होगी, थोड़ी सी वॉलेटाइल होगी, तो जो एक्सपायरी होगी वो 19,000 के आसपास होनी चाहिए। मुझे बुलिश बायस नज़र आ रहा है, तो अगर वॉलिडिटी आती है मार्केट में तो 700 से 19,000 के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए, इसके इन बिटवीन। और जिस तरह मुझे मार्केट में बुलिश बायस लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो अगर इंटरेस्टिंग एक्सपायरी बनानी होगी तो ये एक लेवल है, इसके आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए। और हायर चांसेस है कि ऑल टाइम हाई पे कल एक्सपायरी हो सकती है, मेजोरिटी चांसेस चीज़ के नज़र आ रहा है कि कल एक्सपायरी है और निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई हिट कर सकती है। तो ये था कल की मार्केट को कैसे डील करें, कल की एक्सपायरी को कैसे डील करें निफ्टी की। तो अब चलते हैं सेकेंड इंडेक्स की तरफ। सेकेंड इंडेक्स में सपोर्ट है 43,500, 42,900 से 43,000, रेसिस्टेंस है 43,867 से 44,000, 44,500। अगर आप ऑप्शन सेलर है 44,400 के ऊपर वाली कॉल सेल, 43,200 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे। एक बार बेटर विजुअलाइजेशन के लिए चार्ट में देख लेते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 43,859 पे आई है, अगर मैं एग्जैक्ट क्लोजिंग की बात करूं। तो तीन सिनेरियो हो सकते हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं। गैप अप का मतलब है कि अगर आप देखोगे जो 13 EMA आ रहा है वो आ रहा है 43,867 पे, ठीक है। तो जस्ट उसके नीचे ही बंद होके गई है अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी। तो 867 से लेकर 44,000 का जोन है, बहुत बड़ा जोन है, नो डाउट, जिसको आज पूरे दिन रेसिस्ट भी कर रही थी। तो अगर गैप अप हो इसके बीच में या ऊपर कहीं भी, बट क्लोजिंग 44 के ऊपर दे दें, यानी इस जोन के बाद एक कैंडल सस्टेन कर जाए,
और पुट जो 44,000 पे कॉल का OI है वो भी डिक्रीज हो, देन इट्स अ कॉल बाय साइन, आप कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आपके 44 100 और 44 2000 200 से 250 का जोन हो जाएगा। कौन सी कॉल बाय करनी है? जस्ट आउट द मनी। और क्लोजिंग अगर नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए और कॉल का OI इंक्रीज हो, तो इट्स अ पुट बाय साइन, पुट बाय बनती है जस्ट आउट द मनी वाली, नो डाउट। 750 फर्स्ट और 43,500 सेकेंड टारगेट होगा। बात हुई स्ट्राइक की, बात हुई टारगेट की, जो बात रह गई वो स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं तो इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। पुट के केस में 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के केस में कॉल एंड पुट दोनों में 100 पॉइंट्स का हम डिफरेंस ले रहे हैं, 0.4 डेल्टा है, तो 40 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो तो उसको कैसे डील करें, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी। अब चलते हैं दूसरा केस, फ्लैट भी ओपन हो सकती है मार्केट। फ्लैट का मतलब है बैंक निफ्टी 43,850 यहीं पे बंद हो। अब अगर यहाँ पे बंद होती है तो ऊपर 44,000 से 867 का जोन आ रहा है, एकदम जस्ट ऊपर ही है, और फिर नीचे आ रहा है लेवल 43,750 का। इस जोन को ब्रेक करे खुलने के बाद और ऊपर सस्टेन करे फ्लैट खुलने के बाद, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम। 44,100 से लेकर 200 से 250 का जोन टारगेट होगा, और इसे ब्रेक ना कर पाए देन इट्स अ पुट बाय साइन। आप पुट बाय करोगे जस्ट आउट द मनी वाली, 750 और 500 तो आपके टारगेट होंगे। तो फ्लैट का केस बस जस्ट नीचे ही खुलने वाला है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस होगा। लास्ट है गैप डाउन। गैप डाउन भी ओपन हो सकती है जिसके चांसेस बहुत मिनिमम लग रहे हैं, बट ठीक है। गैप डाउन के केस में 43,750 का लेवल आ रहा है, इसके नीचे या ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय साइन। आप पुट बाय करेंगे, 500 आपका टारगेट होगा, और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम। 43,867 से 44,000 का जोन आपका फर्स्ट, और 200 से 250 सेकेंड टारगेट होगा। ये था कि अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो कैसे हम उसे लॉजिकली डील करें। एक बार बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ अपना फोकस लाते हैं। तो बैंक निफ्टी के अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 44,000 पे नज़र आती हुई दिखेगी, और सपोर्ट सबसे ज़्यादा 43,500 पे है, उसके बाद 43,700 पे है, 800 पे है, 900 पे है। तो नीचे पुट राइटिंग काफ़ी नज़र आ रही है, कॉल राइटिंग 44,000 और 43,900 पे नज़र आ रही है। तो अगेन एक फंसा हुआ मार्केट दिख रहा है एटलीस्ट बैंक निफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से, जो एक रेंज बाउंड एक्सपायरी की तरफ अभी का डाटा इंडिकेट कर रहा है। तो जैसा निफ्टी में सस्पेंस लेवल 19,000 हो सकता है, बैंक निफ्टी में अगर 19,000 सस्पेंस लेवल बनता है निफ्टी में, तो श्योरली 110% बैंक निफ्टी 44,000 को टेस्ट आउट करने आ सकती है। तो अगर बैंक निफ्टी ने 19,000 को कल टेस्ट किया तो बैंक निफ्टी 44,000 को कर सकती है। तो इस केस में निफ्टी का जो सस्पेंस लेवल होगा वो 44,000 होगा, कि 44 के ऊपर एक्सपायरी होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो एक रेंज बाउंड से लेकर पॉजिटिव एक्सपायरी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके मैक्सिमम चांसेस दिख रहे हैं। तो ये थी बात कल की दोनों इंडेक्स की एक्सपायरी की। अब चलते हैं तीसरी इंडेक्स फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ, जो रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुई है। सपोर्ट है क्योंकि 600 के इतना कन्विंसिंगली आज तक क्लोज नहीं, सपोर्ट है 600, 453 से 500 का जोन 750। ऑप्शन सेलर है तो 19,900 के ऊपर, पुट सेलर 19,300 के नीचे रह सकते हैं, बायर्स है तो ये आपके लेवल्स है। तो ये हमारा कल की एक्सपायरी के रिगार्डिंग डिस्कशन था। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा, कुछ आपको लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज का डिस्कशन आप आज पॉज करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो, कुछ सिखा रही हो आपको, कुछ एडिशन कर रही हो आपकी ट्रेडिंग में, तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताएं। और आप अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेड कर रहे हैं वो भी ऑप्शंस में, बिना लॉजिक मत ट्रेड कीजिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, हार्ड एंड मनी बर्न हो जाएगी। तो आज का डिस्कशन पॉज करते हैं, कल दोबारा मिलते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी